इस केस में समझिए, फिर मैं आपको देश भर के केसेस याद दिलाऊं। क्रोनोलॉजी कैसे काम करती है, पहले इसको इस केस में समझिए, फिर मैं आपको देश भर के केसेस याद दिलाऊंगा। क्रोनोलॉजी क्या है? पहला स्टेप है कि हमला करो, जैसे हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। स्टेप 2, जैसे ही जवाबी हमला हो या जवाबी कार्रवाई हो तो खूब शोर मचाना शुरू करो कि देखो देखो इजराइल ने हम पर हमला शुरू कर दिया, देखो देखो इजराइल ने हम पर हमला शुरू कर दिया। स्टेप 3 क्या है? इकोसिस्टम को एक्टिवेट करो। स्टेप 4, इस इकोसिस्टम में जो मीडिया है, जो नेता हैं, जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं, वो सारे एक्टिवेट हो गए। अब क्या होगा स्टेप 4 में? मीडिया से खुद पर हमले की फोटो और रिपोर्ट दिखलवा कि कैसे आप देखिए हमास जो है उसकी कार्रवाई के बाद इजराइल अब जो है वो गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। ओहो, गाजा पट्टी में घर टूट गए, ओहो गाजा पट्टी में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इजराइल पर क्या हुआ वो कहानी खत्म हो जाती है। स्टेप 4 में ये मीडिया एक्टिवेट होती है। उसके बाद आता है स्टेप 5, मीडिया नेताओं इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सारी चर्चा जवाबी हमले में महिलाओं और बच्चों के साथ क्या हुआ इस पर फोकस कर दो, और खुद क्या किया था उसे डिलीट मार दो और आंखों में आंसू भरकर पीड़ित बन जाओ। अभी भी आप देखिए एग्जैक्टली वही हो रहा है। हमास ने क्या किया नहीं किया, कहानी खत्म। इजराइल की महिलाएं और बच्चों के साथ क्या हुआ, कहानी खत्म। अब क्या कहानी बना दी गई है कि फिलिस्तीन के साथ जो है वो 50 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ, नहीं हुआ। अभी देखिए इजराइल बम फोड़ रहा है, राशन पानी रोक दिया है, तो वहां महिलाओं और बच्चों के साथ क्या होगा, और इजराइल के महिलाएं और बच्चे जिंदा जला दिए गए, वो पूरा इकोसिस्टम उस पर आप पानी डाल देगा, उस पर चर्चा ही नहीं होने देगा। ये है स्टेप 5। इसके बाद सुनिए स्टेप 6। स्टेप 6 में मानवाधिकार जो टीम है, ह्यूमन राइट्स वाली टीम, उसको एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद स्टेप 7 में मानवता की दुहाई देकर हमला रुकवा दिया जाता है कि अरे अरे बॉस क्या कर रहे हैं, महिलाएं बच्चे मर रहे हैं, लोग भूखे मर जाएंगे, लोग बम से मर जाएंगे। हमला रुक जाता है, पूरा इतना हाय तौबा मचेगी। और उसके बाद क्या होगा, स्टेप 8, कुछ दिन इंतजार होगा और उसके बाद मौका देखकर स्टेप 1 पर ये लोग वापस लौटेंगे, फिर कहीं और हमला होगा। और ये जो क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा रहा हूं, इसको आपको भारत के लिहाज से भी समझना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गोधरा दंगों की बात बहुत होती है, गुजरात दंगों की बात बहुत होती है। वहां क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे सिर पर पट्टी बांधे हिंदू जो है वो आक्रामक दिख रहा है, वो फोटो बहुत वायरल होते हैं। लेकिन अगर आप इसी क्रोनोलॉजी में जाएंगे और देखेंगे स्टेप 1 क्या था, कि सबसे पहले हमला हुआ था साबरमती एक्सप्रेस पर, हिंदू कार सेवक जिंदा जले थे। उसकी जवाबी कार्रवाई में जब वो गुस्सा फूटा, और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि आप किसी को मारें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी जवाबी कार्रवाई जब हुई तो स्टेप 2 हुआ, जवाबी हमला शुरू हुआ। जवाबी हमला शुरू हुआ तो खूब शोर मचना शुरू हुआ, गुजरात में दंगे हो गए, गुजरात में दंगे हो गए। स्टेप 3 इकोसिस्टम एक्टिव हुआ, और स्टेप 4 में मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि गुजरात में दंगे हो रहे हैं और किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। स्टेप 5 याद कीजिए, किस तरह से मीडिया नेताओं और इन्फ्लुएंसर्स ने सारी चर्चा गुजरात दंगों पर शिफ्ट कर दी। साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों और हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, जीरो कर दिया। आज तक भी उस पर कोई चर्चा नहीं होती। आपको याद है किसी कार सेवक की मौत का, जिसकी मौत हुई उसका नाम तक आपको याद है? बिल्किस बानो सबको याद है, लेकिन किसी एक कार सेवक का, उस पूरी बोगी में जो मर गए हिंदू, उनमें से किसी का नाम आपको याद है? नहीं याद है। इस तरह से ये इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया काम करती है। उसके बाद मानवाधिकार टीम एक्टिवेट हुई, ह्यूमन राइट्स के नाम पर पूरा हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, गुजरात दंगे रुके जो रुकने चाहिए थे। और उसके बाद स्टेप 8, फिर इसी तरीके का कहीं मामला कहीं और हुआ। ये सारी चीज आपको बताती है कि ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। और आप गुजरात दंगों से लेकर उठाकर दिल्ली दंगों तक देख लीजिए, रामनवमी पर चलने वाले, रामनवमी की शोभा यात्रा पर चलने वाले पत्थर देखिए, कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, सबसे पहले शुरुआत कहीं और से होगी, उसके बाद लोग मार खाएंगे, इधर उधर भागेंगे, जब लौट कर आएंगे गुस्से में तो सीधे उस गुस्से में लौटी भीड़ की तस्वीरें वायरल की जाएंगी, पूरी स्टोरी उसको बना दिया जाएगा, और उसके पहले क्या हुआ वो कहानी खत्म। ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से होता आया है, और ये इसलिए होता आया है क्योंकि नेताओं को खास करके एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए। उनको लगता है इनके साथ खड़े रहो, हिंदू तो बटा हुआ है, हिंदू खत्म है। क्रोनोलॉजी कैसे काम करती है, पहले इसको इस केस